एंटीबॉडीज़ और ग्लोबुलिन्स। बात करें एंटीबॉडीज़ की, हमारे दिमाग में हमेशा सीधी सी बात है प्रतिरक्षी, जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोगों से लड़ने के लिए काम आती है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले टिसेलियस एंड काबत फर्स्ट टाइम स्टडीड अबाउट केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडीज। आफ्टर दैट सीरम ग्लोबुलिन विच एक्टिवेटेड फॉर इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी जो सीरम ग्लोबुलिन है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए जब एक्टिव होते हैं उनको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इन 1950 पोर्टर स्टडीड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज विद द हेल्प ऑफ पेपेन एंजाइम। पोर्टर ने पेपेन एंजाइम की सहायता से इनकी फर्स्ट टाइम स्टडी करी थी। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन विच एक्टिवेटेड व्हेन फॉरेन एंटीजन अटैक्स ऑन बॉडी, then specialized lymphoid cell produce them. Like other proteins, these are also made up of a polypeptide chain. Because of their work is also generate immune response. So these are called immunoglobulins. यानी एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होती हैं जब किसी प्राणी के शरीर में बाह्य एंटीजन की उपस्थिति के कारण स्पेशलाइज्ड लसिका कोशिका लिम्फोइड सेल्स द्वारा उत्पादित होती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चैन द्वारा निर्मित होती हैं क्योंकि इनका कार्य भी इम्यून रेस्पॉन्स से जुड़ा होता है, इसलिए इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। बात करें इनके गुण की, प्रमुख गुण क्या है? स्पेसिफिसिटी होती है, यानी मोनोस्पेसिफिक होती है। प्रत्येक एंटीबॉडी विशिष्ट प्रकार के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। और यहाँ पर नेचुरल एंटीजन है, मल्टी स्पेसिफिक प्रकार होते हैं। वैलेंस द्विसंयोजक अथवा बहुसंयोजक इम्यूनोग्लोबुलिन प्रकार पर निर्भर होती है, मल्टीवैलेंट होती है। केमिकल नेचर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन ग्लोबुलिन। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो एंटीबॉडीज़ का है 1,60,000 से 9 लाख तक, और उसमें 10,000 तक एंटीजन्स में। बात करें सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में तो सीरम ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये ग्लोबुलिन प्रोटीन, इनसे जो बिलोंगिंग टू फ्रैक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर पता चलता है। इसके अंदर 2 हैवी चेन होती है, एक होती 50 kD की और 440 अमीनो एसिड की। इसके अंदर जीन 4 जो हैवी चेन के लिए होता है वो मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम नंबर 14 पर उपस्थित रहता है। और 2 लाइट चेन होती हैं 25 kD किलो डाल्टन और 220 अमीनो एसिड की। ये लाइट चेन कौन सी है? एक होती है कापा और एक होती है लैम्डा। जो लैम्डा है वो लोकेटेड होती है 22 नंबर क्रोमोसोम पर, और कापा होती है वो 2 नंबर क्रोमोसोम पर होती है। जो इसके अंदर आवश्यक और ख़ास बात है, इम्पोर्टेंट है, आपको आगे मिलेगा, वो ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है वो तो है 4 है, जो 2 प्रकार की होती हैं। आगे अगर हम देखें इसके अंदर 10 से 12 सल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। ग्लोबुलर फॉर्म होती है सोल्यूबल इन ब्लड, इसके अंदर रहते हैं। आगे बात करें इसके अंदर पेपेन क्या है इसके लिए, इस Fab2 जो फ्रेगमेंट हैं वो एंटीजन को पहचानने का काम करते हैं, साथ ही ये एग्लूटिनेशन और पर्सिपिटेशन शो करते हैं। डाइवैलेंसी शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस करेक्टर, इसके करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? डाइवैलेंसी रेस्पॉन्सिबल हैं। ये नोट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, PDF शेयर कर दिया जाएगा साथ में। अब बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, ग्लोबुलिन्स। सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन G, इसके अंदर डिस्क्रीट रीजन, वहाँ पर वेरिएशन होते हैं। ऊपर की तरफ आप देखिए, यहाँ पर डिस्क्रीट रीजन, ये वहाँ पर वेरिएशन होते हैं। इन अमीनो एसिड कॉल्ड एज CDR फॉर्म अ लूप इन विच एपिटोप विल फिट। यहाँ पर देखिए आप, जो ये हैं
ये लूप एक टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पर एंटीजन के जो एपिटोप हैं वो आके फिट हो जाते हैं। CDR की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन रहते हैं जो प्रत्येक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। रक्त के अंदर अगर हम बात करें तो जो इम्यूनोग्लोबिन G है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद A होता है, उसके बाद M होती है और D होती है और E। तो दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन G प्रेजेंट इन ब्लड एंड लोवेस्ट अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन E होता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको आप देखेंगे। आगे बात करें, ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 150 किलो डाल्टन होता है। इसके टाइप्स होते हैं इम्यूनोग्लोबिन G1, G2, G3 एंड G4। ये सभी एक दूसरे की आइसोमर होती हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन G4 हैं वो लोवेस्ट इन ब्लड के अंदर सबसे कम मात्रा के अंदर रहती हैं, और इम्यूनोग्लोबिन G1 है वो सबसे हाई मात्रा के अंदर रहती हैं। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है ड्यूरिंग जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है तब ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और गिव पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस को प्रोवाइड करती हैं। तो इसकी वजह से इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फीटस रोग है फेटलिस वो होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब फादर होता है वो RH पॉजिटिव हो और मदर है वो RH नेगेटिव हो, तो इसके अंदर फर्स्ट चाइल्ड है वो इसमें फादर RH पॉजिटिव और मदर है वो RH नेगेटिव। तो इसके अंदर जो पहला बच्चा है वो नॉर्मल होगा। अगर सेकंड चाइल्ड भी RH नेगेटिव हैं तो फिर वो उसके अंदर जो RBC है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है ब्लड के अंदर, और इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज उसके विरुद्ध बन जाती हैं। इस वजह से लीड्स टू एन कॉम्प्लीमेंट एक्शन पार्टिसिपेट इन ऑप्सोनाइजेशन बाय एंटीबॉडी। तो इस तरीके से वो बच्चा मर जाता है उसका ड्यूरिंग डिलीवरी के अंदर। तो इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग भी कहते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके अंदर आल्सो इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन वायरस एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। बात करें इम्यूनोग्लोबिन A की, सेकेंड हाईएस्ट इम्यूनोग्लोबिन इन ब्लड बट हाईएस्ट इन सेक्रेशन, जो इसको सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मात्रा सेक्रेशन के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। सेक्रेशन जैसे टीयर, आंसू है, सलाइवा है, मिल्क है, ETC। ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है थ्रू मम इन फॉर्म ऑफ मिल्क। जो बेबी होता है उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं जब वो माँ का दूध पीता है मिल्क के रूप में, तो वहाँ से उसको प्रोवाइड करती हैं। इसके अंदर जो चेन है वो 70 kD की होती है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन होती है 160 N और वैलेंसी इसकी 4 होती है। ड्यू टू हाई वैलेंसी अ बेटर एग्लूटिनेशन होता है इसके अंदर, और ये एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में पहली जो लाइन है वो इसकी रहती है। टू इफेक्ट इट हैव टू क्रॉस एपिथेलियल सेल ड्यू टू इट्स लार्ज साइज कैनॉट मूव थ्रू इंटरस्टिशियल सेल एज इम्यूनोग्लोबिन G receptor present on epithelial cell and receptor mediated endocytosis। आगे बात करें हम इम्यूनोग्लोबिन M की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 होता है। पेंटामेरिक होती हैं। फंक्शन ऑफ चेन टू इनिशिएशन द पॉलीमराइजेशन एंड बाइवेलेंट जॉइलिंग होती है। इसके अंदर बेस्ट एग्लूटिनेशन फॉर रिएक्शन होता है, और सो ऑब्जर्व वैलेंसी है इसकी 5 रहती हैं। आगे बात करें हम तो इम्यूनोग्लोबिन M है इज द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। सो आफ्टर बर्थ फर्स्ट एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है वो इसके द्वारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन
इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम बोथ रेस्पॉन्सिबल बट हाई इन केस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एम होता है। इम्यूनोग्लोबिन डी मोनोमेरिक वैलेंसी 2 होती है, 180 इसकी किलो डाल्टन मोलिकुलर वेट हैं। इसके अंदर हैवी वेट नॉट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन। आगे अगर बात करें इम्यूनोग्लोबिन ई की, तो मोनोमेरिक वैलेंसी 2, मोलिकुलर वेट 190 kd, 1 एक्स्ट्रा कांस्टेंट डोमेन होता है। इसके अंदर रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शन एंड हाइपर सेंसिटिविटी। तो इम्यूनोग्लोबिन ई है वो एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर रिलेटेड रहती हैं। टर्मिनोलॉजी अगर बात करें हमारे सामने जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर एपिटोप वगैरह आते हैं। एपिटोप वो रीजन है जो इसके ऊपर स्थित रहते हैं जहाँ पर एंटीजन आके बाउंड होते हैं। आइसोटाइप, आइडियोटाइप, एलोटाइप। आइसोटाइप क्या है? एंटीबॉडी विच आर रिकॉग्नाइज द सेम एपिटोप मीन्स कंटेनिंग सेम वेरिएबल रीजन बट डिफरेंट कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, उसको आइसोटाइप कहते हैं। आइडियोटाइप एंटीबॉडी सेम बट वेरिएबल एट वेरिएबल रीजन के अंदर वेरिएबल हैं बट रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज सेम। एंटीबॉडी विच आर एपिटोप स्पेसिफिक एंटीजन कंटेनिंग मोर देन वन एपिटोप। एलोटाइप बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यूनोग्लोबिन जी, सेम वेरिएबल रीजन मीन रिकॉग्नाइज सेम एंटीजन बट प्रेजेंट इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल। तो ये सब इनके जो मेन हैं आप इन सब को देख लेंगे। ये डिफरेंस इनकी टेबल के रूप में है, क्या क्या देख सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जी, ए, एम, डी, ई, मोलिकुलर वेट दे रखा है इनका, और ये सभी कैरेक्टर्स आप देख लेंगे। थैंक यू।